हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सर, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। इम्तिहान की घड़ी आ गई है सर। कॉस्टिंग का पेपर है सर आपका कल। ठीक है, कल आपका कॉस्टिंग का पेपर है, ओल्ड सिलेबस। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव। तो बस ऑल द बेस्ट कहने आया हूँ, और थोड़ा बहुत एंड मोमेंट में जो भी मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, वो करूँगा मैं। और बातों बातों में थोड़ा सा डांट दूँ तो उतना मैनेज कर लेना। डिमोटिवेट करने का कोई इरादा नहीं है, मोटिवेट करने का ही इरादा है। और टीचर हूँ तो थोड़ा फटकार लगाने का हाल अधिकार तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कॉस्टिंग है सर, तो 60 प्लस ही लाना है सर, आपको 60 प्लस ही लाना है। और अगर आप मुझसे पढ़े हो, मुझसे पूरा आपने अगर मेरे रिवीजन सीरीज़ देखी है या जितना भी मेरा मटेरियल फॉलो किया है, तो सर आपको 60 प्लस ही लाना है, और 60 के नीचे सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको पता ही है, हड़बड़ाहट होगी कि यार क्या पढूं क्या नहीं पढूं, टाइम बहुत कम है, पूरा मैं कवर नहीं कर पाई तो क्या होगा, मेरे से कुछ चीज़ें स्किप ना हो जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे आपको रहेंगे, पेपर टफ आ गया तो जो चीज़ें आपने हल्की फुल्की स्किप की हैं उसमें से आ गया तो ये सब आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आपको हावी कर जाएंगी। एंड इट्स वेरी नॉर्मल, लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी 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 नॉर्मल। ऐसा हमेशा होता है, और अगर आप पहले भी अटेम्प्ट्स दे चुके हो तो आपको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है ऐसा होता ही है। नर्वसनेस, घबराहट, ये चीज़ें होती हैं। सिलेबस बहुत वास्ट है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मेमोराइज करनी है, तो ये चीज़ें होती हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको अपना 100% देना है, आपको हार नहीं माननी है, आपको हार नहीं माननी है। काफ़ी बच्चे हार मान लेते हैं और फिर वो मतलब ऐसे ही बिना प्लानिंग के ऐसे ही कर लेते हैं, बस ऐसा नहीं करना है। अपना 100% दो, जितना आपसे हो पाता है उतना करो, जितना कम सोचो उतना अच्छा है। सोचो कम, काम ज़्यादा करो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितने भी पेपर्स आपके होंगे, जितना भी समय अभी आप गुजारने वाले हो, सोचने में टाइम मिनिमम रखो, सोचो ही मत। एक बार बैठ के पूरा सोच लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सब 10 मिनट बैठ के सोच लो। उसके बाद ना सोचना नहीं, कि जितनी बार आप सोचोगे आपको नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, क्योंकि आप सिचुएशन ही ऐसे में फंस गए हो जहाँ पे टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, पेपर अनसर्टन है, पासिंग रिजल्ट कम होता है, तो कैसे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे मुझे बताओ तो सही। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अरे पॉजिटिव कैसे आएंगे? ये कोई 12th का एग्जाम नहीं है ना, ये 12th का एग्जाम नहीं है, ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम्स में ऐसा होता है क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं, तो नेगेटिव ही आएंगे। तो जब आपको पता है कि नेगेटिव आएंगे तो समझदारी आप क्यों नहीं अपना रहे, क्यों आप सोचना बंद नहीं कर रहे हैं, क्यों आप एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर रहे, एक साथ बैठ के प्लानिंग एक बार का क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, ट्राई करो। ठीक है, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ सर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है लास्ट मोमेंट पे। पहले तो एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है। एडमिट कार्ड नॉर्मल जैसे होता है, और उसके साथ साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिला होगा, वो भी आपको साइन करके प्रॉपर डिटेल्स भर के आपको हैंड ओवर करना है। और स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड अगर आपके पास है, अटेस्टेड है, तो आप लेके जाओ। नहीं है, अटेस्टेशन अब नहीं हो पा रहा है, आपके आसपास में नहीं है, या आपको जाना ही नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना है, इट्स ओके, आप कोई और आईडी कार्ड कैरी करके जा सकते हो। प्रैक्टिकल रीज़न बता के आप बोल देना जो भी बोलना है। बट अब एंड मोमेंट पे आप टेंशन ना लो। अभी तक अगर आप नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे? अटेस्टेशन अगर करवाना था तो अभी तक हो जाना चाहिए था, अब लास्ट मोमेंट पे आप कहाँ भटकोगे? तो आप मत जाओ, सोचो भी मत इस बारे में। कोई भी और ओरिजिनल आईडी कार्ड आप कैरी कर लेना, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आप साथ में कैरी कर लेना, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। अब जो मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं सर, कोई भी नया टॉपिक मत लेना सर, कितनी भी इच्छा क्यों ना हो जाए, कितना भी आपका मन डाइवर्ट होने की कोशिश करे, नया टॉपिक मत लेना। जो भी कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। मैंने भी आपसे कहा होगा कि ये टाइप के क्वेश्चन मत करो, तो अब स्टिक टू दैट, स्टिक टू दैट, वॉट एवर यू हैव डन ना, स्टिक टू दैट। प्लीज़ नया मत लो यार, प्लीज़। मतलब आप मुझे फॉलो करते हो या कुछ भी मानते हो ना, एटलीस्ट ऐसे बच्चे प्लीज़ ये मत करो ब्लंडर।
जो नए हैं, फॉलो नहीं करते हैं, अपनी चलाते हैं, उनको करने दो जो करना है। पर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना प्रॉपर, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एज अ बिग ब्रदर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ ये ब्लंडर मत करो यार। मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब भीख मांगने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मत करो। आई डोंट नो लोग क्यों करते हैं। अभी भी चल रहा है, मैं ऐप का चैट बॉक्स देख रहा हूँ, वही चल रहा है, मैं अपना लेक्चर बैच का देख रहा हूँ, वही चल रहा है, सब वही चल रहा है। अरे भाई सोचो, कुछ दिमाग तो लगाओ। अभी नए टॉपिक्स मत पढ़ो, भले ही आपको ये लग रहा हो कि ये आ गया तो अरे आने दो, फिर भी आप पास हो जाओगे, फिर भी आप 60 ले लोगे। आप यही क्यों नहीं समझ रहे कि जो भी होना है, आपने इतना पढ़ लिया है सर कि आप 60 ला सकते हो। समझो बात को, एक दो मार्क, एक दो मार्क चिल्लर मत बटोरो, छोड़ दो उसको। आ गया तो आने दो, एक ही मार्क का आएगा ना, यही तो प्लस पॉइंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आया तो एक ही मार्क का तो आएगा ना, फेल थोड़ी हो जाओगे आप उससे। मुझे समझ में नहीं आता, ये एक मार्क चिल्लर क्यों बटोर रहे हो आप? अरे हो गया ना, अभी पढ़ना था। अगर आपको इतना सीरियसनेस था तो अभी तक सोए थे क्या आप? समझो बात को, अभी तक नहीं हुआ है तो अभी क्यों कर रहे हो? जैसा अभी तक आपने उसको इग्नोर किया है, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, बस एक और दिन कर लो ना। मैं वही तो कह रहा हूं, अब अचानक से लास्ट डे पे आपको क्यों बदलना है? तो प्लीज नए टॉपिक्स मत लो, ठीक है? प्लीज मत लो, ठीक है? और वर्किंग नोट्स मांगना बंद कर दो। हो गया, जितना देना था दे दिया, जितना सब करना था कर दिया। अब भैया वर्किंग नोट्स मत मांगो। अभी भी मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स पूरा मेरा ऐप का भरा हुआ है, वर्किंग नोट्स मांग रहे हैं। अरे क्या कर लोगे अभी वर्किंग नोट से? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिवीजन है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से रिवाइज नहीं की, डिटेल में फॉर्मूलेस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं की, बच्चों को लगता है एक बार पढ़ लिया हो गया। अरे एक बार नहीं पढ़ना है, 3 से 4 बार पढ़ना है थ्योरी को। मुझे समझ में नहीं आता वर्किंग नोट मांगने के लिए टाइम कहां से मिल जाता है। अरे भाई मुझे इतना सारा जब रिवाइज करना है, मैं क्यों वर्किंग नोट्स किससे मांगूंगा? सोच के देखो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, अरे छोड़ दो यार उसको। समझो बात को, मैं बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि बंद करो अभी ये सब। मैं 10 अटेम्प्ट से देख रहा हूं, ये हर अटेम्प्ट में मैं बोलता हूं प्लीज ये मत करो, प्लीज मत करो, ठीक है? बिल्कुल ही अभी मांगना बंद कर दो। थ्योरी को अच्छे से आप रिवाइज करो 2 बार 3 बार। एंड गेम नोट्स भी मैंने इसीलिए दिए थे ताकि आप पूरा टाइम रिवीजन में बिताओ, न कि वर्किंग नोट्स मांगने में बेकार करो। ग्रुप्स में बिल्कुल आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, कोई और के डाउट्स को आप रिप्लाई नहीं करोगे। बंद कर दो, पहले अपनी हेल्प करो, पहले अपनी हेल्प करो। पास हो जाओ एग्जीक्यूटिव, बाद में किसी और को हेल्प करना। मैं बता रहा हूं, पहले अपनी हेल्प करो, अच्छे से रिवाइज करो। जितने भी मैंने पूरे नोट्स दिए हैं, मैंने प्रैक्टिकल एमसीक्यूज दिए हैं, बस उतना ही पढ़ो। वो 2 बार 3 बार 4 बार हो जाए, उसमें ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं आपसे, प्लीज ये गलती रिपीट मत करो। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है सर, थ्योरी, फॉर्मूलेस और प्रैक्टिकल एमसीक्यू। वही प्रैक्टिकल एमसीक्यूज देखने हैं जो आपने अभी तक किए हैं, जिसका प्रॉपर आपको समझा हुआ है, जिसके प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपके पास है। उतने ही चीजें आपको देखनी है। जिनकी वर्किंग नोट्स आपके पास नहीं है वो नहीं देखने हैं अभी। सुन लो अच्छे से, जिनके भी वर्किंग नोट्स आपके पास नहीं है वो नहीं देखने हैं। वो सारी चीजें हटा दो, डिलीट कर दो, जो करना है कर लो, लेकिन वो मत देखना अभी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ठीक है? पाप लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो ये बस आपको करना है। फिर नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करना है। जो भी टाइप के क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं किए हैं, प्लीज उनको अब ट्राई मत कीजिए, मत कीजिए। 1-2 मार्क का आ जाएगा, आप फेल नहीं होंगे। 60 प्लस ही आपको लाना है, ठीक है? चलिए, और अपने टाइम का रिस्पेक्ट करें। मैं वही कहता हूं, वर्किंग नोट्स मांगने वाले और जो ग्रुप्स पे मस्त वर्किंग नोट बना के दे रहे हैं, 1 महीने पहले आप देते थे, मेरे को अच्छा लगता था। अब कल एग्जाम है, आप अपनी पढ़ाई छोड़ के किसी और को वर्किंग नोट्स बना के दे रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कोई। तो अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो, न वर्किंग नोट दो, न वर्किंग नोट मांगो, बस अपना अपना पढ़ाई करो। मैं बता रहा हूँ, टाइम बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही इनफ है। अच्छे से अगर आप पूरा टाइम यूज करो ना, बहुत अच्छे से रिवाइज आप कर सकते हो। बट नहीं, आप बेवकूफ़ी करोगे, फिर आप कहोगे मेरे को चीज़ें याद नहीं आ रही। कैसे आएंगी भाई, आपने पढ़ी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर याद नहीं आते बच्चों को। अरे आपको 10 बार पढ़ना है, वो 10 बार पढ़ो, बोल के देखो, उसमें टाइम दो ना। टाइम दोगे तो हर चीज होती है। तो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर्स, फिर आपका जो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट्स हैं, फिर कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट सिस्टम्स, ये सब आपको 10-10 बार पढ़नी है। इतना पढ़ने के लिए है आपके पास, तो प्लीज फालतू जगहों पे आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है?
और गेस वर्क जितना हो न करें, तुक्के न लगाएं सर। नेगेटिव मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव में फेल होते हैं बच्चे, क्योंकि सिंपल रीज़न है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके 60 मार्क्स का आपका सही है, अगर आपको लगता है कि मेरा 60 सही है तो आप तुक्के मारो, लेकिन 60 सही है, अगर ये आपका जजमेंट गलत रहा, अगर आपने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपको लग रहा है कि मेरे 60 राइट हैं, अरे पर नहीं निकले, उसमें से 45 ही सही निकले, तो आप नेगेटिव में सीधे फेल हो जाओगे। प्रॉब्लम ये है उसमें एक्यूरेसी बहुत चाहिए कि आपको अच्छे से 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपके कितने आंसर्स उसमें राइट हैं, तो आप सोच सकते हो कि तुक्के लगाऊं कि नहीं। बट ये जजमेंट मैंने देखा है बच्चों का कभी भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैथ्स वो काफ़ी बार मैथ्स में गलती कर लेते हैं, काफ़ी बार ग्रामर में गलती कर देते हैं, और जहां उनको लगता है 60 राइट हैं उनके 45 ही राइट निकलते हैं, और पूरे जो उन्होंने तुक्के लगाए हैं वो नेगेटिव में जा जाके वो 40 के भी नीचे चल जाते हैं। तो बहुत होता है, मैं बता रहा हूँ बहुत होता है, एवरेज स्टूडेंट का यही हाल है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी एवरेज बच्चे हैं भैया गेस वर्क मत करो, गिन के जितने आते हैं उतने सॉल्व करो, बट येस 65 70 इतने तो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, उससे कम भी सॉल्व मत करो एकदम। नहीं तो बच्चा बोलेगा मैं 40 आते हैं मैंने 40 सॉल्व कर लिया, ऐसे नहीं होता। एकदम 40-50 भी नहीं करने, 60 के तो ऊपर ही सॉल्व करने हैं आपको। 60-70 अगर हो गए हैं फिर मैं कह रहा हूं कि जबरदस्ती तुक्के मत मारो, जबरदस्ती तुक्के मत मारो, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन टफ आएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। पेपर आप देखोगे हो सकता है पहले ही पेज पे टफ क्वेश्चन दिख जाए, तो बिल्कुल हंस के मुझे याद करके उसको इग्नोर करना कि हाँ सर ने कहा था। स्टार्टिंग में या कहीं भी पेपर में 4-5 टफ क्वेश्चन आएंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, जो आपको अपने आप पे डाउट करेंगे, उनको इग्नोर कर देना है, पेंसिल से ऐसे हल्के से कट कर देना है, कि हंस देना उस पर कि मैं नहीं डरा, कट कर देना। ऐसे 5 ही क्वेश्चन दिखेंगे आपको, वो कट कर देना, आगे बढ़ते जाना। बिल्कुल चीज़ों को मतलब भिड़ मत जाना कि नहीं ये तो मैं सॉल्व करके रहूँगा, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। पूरा जो पहला राउंड आप रीड करोगे पेपर का, जो जो पहले आपको एकदम से आ रहे हैं वो ही पहले सॉल्व करने, जिसमें आपको अच्छे से बॉल सॉल्व करना पड़ रहा है वो पहले मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि पहले थ्योरी क्वेश्चन ही करो। सुन लो अच्छे से, हाँ मैं अच्छे से बता रहा हूँ। कोशिश करो कि पहले थ्योरी क्वेश्चन ही सॉल्व करो, क्योंकि थ्योरी वाले आपको आते होंगे तो इमीडिएट आ जाएंगे, या मैक्सिमम फ्यू सेकेंड्स आप सोचोगे और आपको याद आ जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट या उससे बहुत कम लगना चाहिए, बहुत फ्यू सेकेंड्स लगने चाहिए हर क्वेश्चन में पढ़ के सर्कल करने में। तो पहले थ्योरी सॉल्व करो। तो 60 मार्क्स की तो थ्योरी चाहती है, तो एक फ्लो में पहले 60 में से जितने भी आपको आए, 40 आए 50 आए जितने भी आए, आप वो फ्लो में पूरा सॉल्व कर लो। 30+ तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं वो आप आखिरी के लिए रखें, सोच विचार करके आप देख लेना, आपको अगर याद आ रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप टिक करना, नहीं तो छोड़ देना। और फिर सेकेंड लेयर में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पकड़ना। मतलब पहला 1 घंटा जो है ना वो थ्योरी का एक राउंड दे देना। 60 मिनट्स हैं, 60 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट पर क्वेश्चन अगर आप दोगे ऑन एन एवरेज, तो 60 मिनट्स में आपके थ्योरी के पूरे क्वेश्चन एक फ्लो में हो जाने चाहिए, जितने भी आपको आते होंगे। तो 1 घंटा आप उसको दे दो, और माइंड में 1 घंटे का ऐसा अलार्म रखो कि यार 1 घंटे बाद मुझे प्रैक्टिकल चालू करने, 1 घंटे बाद मुझे प्रैक्टिकल चालू करने, ऐसा माइंड में आपको अलार्म लगाना पड़ेगा। और फिर जो वो 30-40 जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप 1.5 आवर उसके लिए रखो, उसके लिए 1.5 आवर रखो, ठीक है। तो 1.5 आवर मतलब 2.5 घंटे तक फिर आप वो पूरा वही सॉल्व करो। और जैसे ही आपके 2.5 घंटे हो गए, आखिरी आधा घंटा हो गया, तब फिर आप जो भी बचा हुआ है वो एक बार आप रिविजिट कर लो, थ्योरी के क्वेश्चन से एक बार और रिविजिट कर लो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप टिक करते जाओ जितने भी आप कर पाओ, और प्रैक्टिकल में भी ऐसा एक बार रिविजिट कर लो। तो ऐसा आपको पैटर्न रखना है। पहला 1 घंटा पूरे थ्योरी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल देखने ही नहीं है, तो आपको डिमोटिवेशन होगा ही नहीं। बच्चे जैसा पेपर वैसे ही सॉल्व करते हैं। अरे तो स्टार्टिंग में अगर आपको मैंने 4-5 बड़े क्वेश्चन दे दिए तो आप तो 1 घंटा वहीं बर्बाद कर दोगे। तो ये नहीं करना है, माइंड क्लियर रखना है कि मुझे पहले थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थ्योरी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते, हुए भी तो आप उसको स्किप कर सकते हो, मैं आपको कह ही रहा हूँ। 60 क्वेश्चन अगर आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 30-40 भी अगर आपको उसमें से आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे में ही आपकी पासिंग आ जाएगी, 1 घंटे में पासिंग आ जाएगी। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। अगर 60 में से आपके 40 भी थ्योरी अच्छे से आ गई तो पास तो वहीं आप हो गए 1 ही घंटे में बिना प्रैक्टिकल के। और फिर 1 घंटे के बाद का जो अगला 1.5 घंटा है वो आपको प्रैक्टिकल्स में देना है। आराम से आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो, उसमें भी कोशिश करो
इजी इजी वाले पहले पकड़ो जिसमें एक एक स्टेप में आंसर आ जाता है। जो लंबे लंबे क्वेश्चन है उसको लास्ट के लिए रखो और 2.5 घंटे तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो करते रहो और लास्ट आधे घंटे में जो भी आपने सॉल्व नहीं किया है उसको एक बार रिविजिट करो और देखो कि आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो स्किप कर देना। और फिर लास्ट में एक बार काउंट कर लेना कि आपने कितने क्वेश्चन अपीयर किए और कितने आप स्किप करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये था सर, ये था, ये सब मुझे बताना था, ये सब मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना था कि प्लीज वर्किंग नोट्स मत मांगना यार, प्लीज मत मांगना, प्लीज मत मांगना, प्लीज। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, 1-2 मार्क 4 मार्क से अब कुछ नहीं होने वाला, बस रिवाइज करो अच्छे से। मैं चाहता हूं आपसे कि आप रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सर। 60 मार्क्स लाना ही है आपको। ठीक है, और अच्छे से ध्यान से बिल्कुल फुल फोकस से पेपर सॉल्व करना। ठीक है, घाई गड़बड़ मत करना और प्रैक्टिकल पहले सॉल्व मत करना, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पहले सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है? चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, आई होप आपके पेपर अच्छे जाएंगे। ठीक है, बस फॉर्मेलिटी जो है एडमिट कार्ड सब देख लेना, अच्छे से लेके जाना और अच्छे से रिवाइज करके जाना सर। कंसेप्ट हमेशा आपको साथ देंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।